सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक। तो आज शुरू कर लेते हैं 4 तारीख की बिजनेस स्टैंडर्ड की कुछ न्यूज़। सो इस न्यूज़ में ये है कि 3 दिन के बाद नाउ अब सेंसेक्स रेड में चला गया है। इट्स हैड बिकम बियरिश बिकॉज ऑफ यूएस टेक रोल आउट, यूक्रेन क्राइसिस हिट सेंटिमेंट्स। जो की सेंसेक्स प्लेयर्स थे वो आईटीसी, मारुति सुजुकी, टाइटन। और बिगेस्ट लूजर्स जो थे वो एचडीएफसी, इन्फोसिस एंड एलएनटी। हमने काफ़ी दिन से देखा कि रिलायंस काफ़ी बुलिश हो गया है इंडिया में काफ़ी कंपनीज की स्टेक खरीदने में। रिसेंटली हमने देखा सिंटेक्स इंडस्ट्री में भी उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अभी न्यूज़ आ रही है कि रिलायंस वीडियोकॉन के ऑयल एसेट्स को बाय करने के लिए रेस में आ गया है। एंड आई थिंक इन नियर फ्यूचर रिलायंस विल बिकम ए वेरी बिग ब्रांड इन इंडिया इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। It's a very good news for those who want to work in TCS. They are expanding their business and having some hirings for New Jersey office. तो कॉग्निट की न्यूज़ ये है कि 2015 के बाद अब ये वापस से अपने डबल डिजिट के रेवेन्यू फेच करने में आ गया है एंड इट्स गुड न्यूज़ फॉर देम। लेट्स टॉक अबाउट द टाइटन जिसका रेवेन्यू 91% जूम हुआ है एंड इट्स गुड फॉर देम। कैडिला हेल्थ केयर का 5% डिक्लाइन हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टी का 3 टाइम्स जंप हुआ है। इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर दोज इंडस्ट्री। और नोकिया का रेवेन्यू 15% फॉल हुआ है। Renewable Energy Global, which is a listed parent of Indian Renewable Energy, has announced a share buyback of worth rupees $250 million. Director of various company may face tax recovery heat because एक amendment हुआ है सेक्शन 179 ऑफ IT एक्ट में which allows for recovery from director in case of non-payment by firms. अमित जाटिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का कहना है, पेंडेमिक और नॉट, आई एम वेरी मच बुलिश ऑन फाइनेंशियल ईयर 2023। बट आई मस्ट से कि आप लोग थोड़ा अवेयर रहे इस टाइप की न्यूज़ से बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि बुलिश होगा या बेरिश होगा या बैड बेरिश होगा। तरुण बजाज जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, उनका कहना ये है कि दे वांट टू पुश न्यू एग्जेम्पशन लेस टैक्स रिजाइम फर्दर, विच मीन्स एज पर देयर एनालिसिस जो कॉरपोरेट टैक्स है जिसमें कि 16% जो लोग हैं उन लोगों ने न्यू रिजिम को फॉलो किया है एंड दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ओल्ड टू न्यूअर वन। जिसका मतलब ये है कि जो कंपनीज हायर इनकम कर रही हैं वो नए टैक्स रिजाइम की तरफ गई हैं। सिमिलरली फैशन में उनका कहना ये है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें भी ये मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग हाउसिंग लोन, डोनेशन या एलटीसी एग्जेम्पशन ऑप्ट करते हैं उनके लिए ये न्यू रिजाइम बेनिफिटेड नहीं होगा। एंड दे सेड दैट दे आर वर्किंग एंड एनालाइजिंग द थिंग्स कि ये सारा कॉन्सेप्ट कैसे पर्सनल इनकम टैक्स पे लोगों के ऊपर, सैलराइज क्लास के ऊपर फॉलो हो सकता है। वी हैव क्रॉस द पीक ऑन 21 जनवरी 2022 बट द केसेस आर स्टिल अंडर कंट्रोल राइट नाउ। Telugu cinema set box office on fire. The Pushpa movie is a very good movie, must watch movie, and they have done a business more than the Hindi cinema in pandemic years. That's a report of Omax report. और इमामी फाउंडर्स ने अब फैसला कर लिया है कि अब वो अपना सारा कारोबार अपने बेटों की तरफ लेके जाएंगे। नाउ द मोहन गोइंका, राइट में आप पिक्चर देख रहे हैं, इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ आर एस गोइंका एंड हर्षा अग्रवाल जो लेफ्ट में है इज़ द यंगेस्ट सन ऑफ आर एस अग्रवाल। सो दे आर गोइंग टू लीड इमामी नाउ। ITC net profit rises 14.8%, revenue jumps 30% in Q3. It's a very good news for this stock. सब मल्टी न्यूज़ आर देयर। टोयोटा के क्लोस्कर ने जो हेलिक्स वर्जन था अपना वो भी स्टॉप कर दिया है। डॉक्टर रेड्डी ने जर्मन मेडिकल कैनबिस को एक्वायर किया है। मैरिको ने कुछ प्लान बताया है कैसे नेट ज़ीरो एमिशन 2040 तक कर पाएंगे वो। और कर्नाटका में एथन एनर्जी ने MOU साइन किया है इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज़ के लिए, साथ 1000 EV चार्जिंग स्टेशन के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है, ISI चीफ जो कि अब मर चुका है, सीरिया में US ने रेड किया और ये माना गया कि उसने अपने फैमिली के साथ 13 लोगों को बॉम्ब के साथ सुसाइड कर लिया। यहाँ पे इस व्यू को देख के हम बता सकते हैं कि रशिया कैसे अपनी तैयारी में लगा हुआ है, उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मिलिट्री को उसने एक्वायर कर लिया है यूक्रेन बॉर्डर के पास। और फेसबुक ने काफ़ी इन्वेस्टर्स का पैसा डुबोया है क्योंकि इट हैज़ स्प्लंग टू 25%, क्योंकि अब टिकटॉक ने स्टील किया है काफ़ी लोगों का अटेंशन। यहाँ पे ITC लिमिटेड के हम Q3 रिजल्ट की शीट देख सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
फाइज़र लिमिटेड जो कि वैक्सीनेशन बना रही है कोरोना के लिए, उसका हम दे सकते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली इंक्रीज़ होते हुए रेवेन्यू। टाइटन ने तो काफ़ी कमाल किया है, आपको पता ही है गोल्ड का इंपोर्ट और गोल्ड की रिक्वायरमेंट इंडिया में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से टाइटन का शेयर बहुत अच्छा कर रहा है। एंड वी ऑल्सो नो डैट एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के पास इसके काफ़ी स्टेक्स हैं। जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा दिखते हुए, इट्स गुड फॉर देम। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कम हुआ है, बट 9 मंथ सेल्स देखे तो इंक्रीज़ हुआ है। रेलवे अब ट्राई कर रहा है कि रिस्टोर कर सके वो प्री पैंडमिक के लेवल के जो ट्रैफिक जो रेलवे पे आता था, फिर से वो कोशिश करेगा कि वो वापस रिस्टोर हो जाए, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा होगा। फॉर द प्रॉपर्टी बाय देयर मस्ट बी रिक्वायरमेंट ऑफ पेइंग द राइट टीडीएस अमाउंट सो दैट दे कुड अवॉइड पेनाल्टी एज इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है 70% रिजर्वेशन जो कि डिमांड कर रहे थे इन प्राइवेट सेक्टर इन हरियाणा स्टेट, उस पर स्टे लगा दिया है अभी। Now RBI will approach to Try and Meti Ministry of Electronics and Information Technology for banning content promoting unauthorized forex exchange and derivative trading platforms on digital media. टर्की का इन्फ्लेशन 2 डिकेड्स के बाद इतना हाई जा चुका है 48.7 एंड इट्स वेरी बैड न्यूज़ फॉर देम। टेस्ला ने 817,000 व्हीकल्स यूएस में सीट बेल्ट की फॉल्ट की वजह से वापस लिए। और फॉल्ट ये था कि जब इंजन स्टार्ट होता है, गाड़ी स्टार्ट होती है, तब इंडिकेशन आना चाहिए सीट बेल्ट का, जो कि नहीं आ रहा था। द रिपोर्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल कुड राइज टू ऑलमोस्ट 11%। जनरली आपने देखा होगा जब हम कुछ मार्केट से बाय करते हैं स्टॉक या सेल करते हैं स्टॉक, तो एक हमें ट्रांजैक्शन चार्ज जो कि होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी के फॉर्म में पे करना होता है। इस साल का कलेक्शन देखा जाए तो 12,500 करोड़ का कलेक्शन गवर्नमेंट ने किया है, जो कि गवर्नमेंट अब एक्सपेक्ट कर रही है 20,000 करोड़ का अमाउंट फेच किया जाए इस फाइनेंशियल ईयर में, विच शोज़ लोग कितना हैविली ट्रेड कर रहे हैं और सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। सर्फिंग एंड स्केटबोर्ड्स को अब एलए ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया है, एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर स्पोर्ट लवर्स। कोरोना के केसेस डिक्लाइन हुए हैं थर्ड वेव प्री क्रॉस होने के बाद, तो बट स्टिल आई फील कि हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी अभी। हाई एट्रिशन और एम्प्लॉय कॉस्ट आईटी सेक्टर के ऊपर काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। ये 2 रीज़न है आईटी का कुछ डाउनफॉल हो रहा है लास्ट कुछ डेज से। एक एनालिसिस के हिसाब से राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट एंड एट्रिशन रेट टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो का आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर दोस्त जो कि अपने रूफ टॉप के ऊपर सोलर लगवाना चाहते हैं पैनल्स, तो एक पोर्टल लॉन्च होने वाला है जिसकी थ्रू आप लोग ये काम कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस चैनल, कीप वॉचिंग दिस वी न्यूज़पेपर। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव द टाइम टू रीड द होल पेपर, सो दैट तो मेरे यहाँ 5-7 मिनट की वीडियो से सारे एनालिसिस पूरे दिन की ले सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।